अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का डे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, रहे मेरे साथ। मैकेनिक के पास आई हुई थी क्योंकि जो है ना, जो इशारे वाली जो लाइट थी ना मेरी, वो ख़राब थी, तो सोचा कि क्यों ना उसको चेंज करा दिया जाए। अगर आपको नहीं पता, इस जगह पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप एक दिन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, लाइक टायर चेंज करवाने हों या कोई भी ऐसा वैसा काम हो, बल्ब जो गाड़ी के हैं वो चेंज करवाने हों, या फिर क्या कहते हैं, कोई भी छोटे मोटे काम हों, तो उससे ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का ये है कि आपको जो है मंथली आपके अकाउंट से वो पैसे ले लेते हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप इधर आते हो, तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इनके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे कोई पंगा होता है तो मैं इधर आ जाती हूँ, तो मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ती और एकदम से नहीं करनी पड़ती। लास्ट टाइम मैंने अपने टायर चेंज करवाए, पूरी जो है गाड़ी की सेटिंग करवाई, सारा मैंने उसको चेक करवाया, तो तकरीबन 700 का बिल बन चुका था। और 700 यूरो आप कैसे निकालो एकदम। तो इससे ये फ़ायदा है कि आप काम करवा लेते हो, पैसे एकदम नहीं देते। जाहिर सी बात है 3 साल पे वो एक्सटेंड हो जाता है, बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपको इतना सिक्योर होता है कि आपने कोई फालतू पैसे मतलब एकदम से नहीं निकालने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो है मैंने करवा ली थी। तो मेरा साथ क्या हुआ कि मैंने जो है, हमेशा मेरे बैग में एक मास्क होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे ये चीज़ है कि बिना मास्क आप अलाउ बिल्कुल भी नहीं है एंटर होने के। और मैं बैग में मास्क ढूंढ रही थी कि मुझे नहीं मिला। सो ये सारे मैकेनिक खड़े हुए थे और इनसे मैंने माजरत से बोला कि आई एम सो सॉरी, मैं अपना मास्क भूल आई हूँ, तो अगर मैं अंदर गई तो कोई इशू तो नहीं होगा। तो उसने बोला कि अंदर आपको जाने भी नहीं देंगे, तो 1 मिनट रुके। तो अल्लाह भला करे उस बंदे का, तो उसने मुझे एक मास्क दिया, जिसकी वजह से मैं गई हूँ, नहीं तो फिर मेरा काम ही नहीं होना था आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया है। तो अभी मैं घर निकलूँगी, घर से मामा को पिक करना है क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सचेंज करवानी है। तो आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो जी, बारिश होने का ये फ़ायदा हुआ है, जो मैं बड़ा शोर मचा रही थी कि गर्मी है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि थोड़ी मतलब सुकून की ठंडी हवा भी आने शुरू हो गई है। तो अभी जी मैं निकल रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर की तरफ, और मेरे साथ एंजॉय करें थोड़ा सा। तो जी, आई थिंक सुबह के 9:15-20 हो चुके थे और ये शॉप 9 बजे खुल जाती है। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें एक्सचेंज करवानी थी, जो मामा ने एक्सचेंज कर ली थी, और कुछ बदले में कुछ और भी सामान ले लिया। तो मुझे कुछ एक बबल शीट चाहिए थी, रैप करना था मैंने कुछ सामान, तो जिसके काम के लिए आई थी वो मुझे मिली नहीं, लेकिन खैर कोई नहीं, इतनी ख़ास इमरजेंसी नहीं थी, फिर मैं किसी दिन ढूंढ लूँगी। और यहाँ पे बस कई बार ड्यू भी मिल जाती है, मैं तो ड्यू की बड़ी फ़ैन हूँ। तो बस अभी ये सामान लिया। आप देख सकते हैं कि बाकी की जो है शॉप्स बंद हैं, और अब हम निकल रहे हैं शॉपिंग मॉल की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी थोड़ा सामान लेना है। तो जी, अभी मैं रास्ते में हूँ, शॉपिंग मॉल के बस करीब ही पहुँच चुकी हूँ, और वहाँ जाके हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। एक्चुअली मेरी सिस्टर जा रही हैं जी स्पेन छुट्टियों पे अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो उसको थोड़ा सामान चाहिए था। और मुझे जहर लगती हैं वो हरकतें जो एंड टाइम पे आपको पता चलती है कि आपको ये चीज़ नहीं है, आपके पास ये चीज़ नहीं है। तो आप भी मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है, कि आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर होता है जो एंड टाइम
पे जागता है और कहता है जी ये सामान नहीं है तो वो सामान नहीं है। तो फिर आपको तो पता है माएँ कितनी फ़िक्रमंद होती हैं और माओं को तो बहुत फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। तो बेटी उनकी सो रही थी और सुबह सुबह मुझे लिया और बेटी का जो है सामान पूरे करने के लिए हम लोग आ गए शॉपिंग मॉल। तो मॉल तो खुला हुआ होता है लेकिन जो शॉप्स हैं वो 10 बजे के बाद ही खुलती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे हैं शॉप पे। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने कहीं जाना हो और आपके पास वो सामान ना हो, और अगर आपने मॉल जाना हो या किसी शॉप से जाके कुछ ख़रीदना हो तो वो चीज़ मिलती ही नहीं है। तो मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, कई बार हुआ है। तो आप भी बताइएगा मुझे, आपके साथ ऐसा होता है नहीं होता? तो जी अब हम लोग पार्किंग में एंटर हो चुके हैं। तो अभी गाड़ी जाके मैंने पार्क करनी है और वही डिस्कस कर रही थी मामा से कि आपको क्या क्या चाहिए। तो एक सूटकेस मामा को चाहिए था तो वो लेना था, और आई थिंक चप्पल चाहिए थे मेरी सिस्टर को, और 2-3 चीज़ें और भी थे, आई डोंट नो क्या था, मुझे याद नहीं है। तो यही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको पहले कौन से शॉप पे जाना है, कौन से शॉप पे जाना है। हालांकि शॉप्स अभी खुली नहीं थी, लेकिन अच्छा होता है कि आप अपना एक रूट बना लेते हो कि पहले यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। ये तो इससे ये होता है कि आपका जो है ना टाइम वेस्ट नहीं होता, और जो चीज़ आपको चाहिए होती है बस आपने वो चीज़ ली और लेके निकल आए। ऐसे ही करना चाहिए आई थिंक। ये जी अभी पार्किंग में गाड़ी पार्क की है और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे हैं। अभी नॉर्मली शॉप तो खुली नहीं है क्योंकि अभी 10 भी नहीं बजे, 10 बजे शॉप खुलती हैं। तो रहिए मेरे साथ, दिखाते हैं कि क्या क्या शॉपिंग करते हैं। मास्क मस्ट बी सेफ। देखा ये जी नए दरवाजे हैं। और हम लोगों ने जाना है प्राइमार्क। अभी से लाइनें लगी हुई हैं, शॉप अभी खुली नहीं है तो लाइन पहले से लगा दी गई है। और अभी ये नॉर्मली 10 बजे खुली हैं, 15-20 मिनट हैं अभी। तो हम भी औरों की तरह लाइनों में लग जाते हैं। मतलब कीप योर डिस्टेंस। तो जी यहाँ पे शॉप खुल चुकी है और यहाँ पे सब जी लाइन में लगे हुए हैं सैनिटाइज़र लगाने के लिए, और शॉप पे एंटर होने के लिए सैनिटाइज़र जो है वो मस्ट है, तो वो लगा के अब एंटर हो रहे हैं। आओ पहले ना इधर देख लेना, लेगिंग मैंने देखी, रोटी खुल गई है। तो अभी जी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं जिसका नाम रूबी है, और ये बुफ़े है, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। उधर आके हम लोग लंच कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने अपनी पड़ोसन के साथ आई हूँ, उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी तो उन्होंने कर ली। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उसका बेबी जो है खाना खा रहा है, खाना खा ले फिर हम भी खाने पे टूट पड़ते हैं। और यहाँ पे ये सारे डेजर्ट हैं, मीठे हैं, सेवइयाँ हैं, गाजर का हलवा, और ये चॉकलेट मूस है आई थिंक। तो आपको मैं उधर भी जाके दिखाऊंगी कि एपेटाइज़र में क्या है और बाकी सब में क्या है। तो जी रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है काफ़ी बॉलीवुड एंड पंजाबी सॉन्ग्स का था, और बाकी जो लोग आए हुए थे जो कस्टमर्स थे रेस्टोरेंट के, वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ये सारा स्क्रीन पे देख के। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक थोड़ी सी झलक दिखाई है, लेकिन सारे पंजाबी सॉन्ग्स और वो सारे चल रहे थे और साथ में वीडियोस भी चल रही थी। तो अभी जो ये है मैं आपको हल्का फुल्का सा बुफ़े दिखा रही हूँ। तो जो बुफ़े वहाँ पे था, चिकन तंदूरी था, और वो थे सीख कबाब थे, और सैलड्स थी डिफरेंट और थे
जी बटर चिकन था, बैगन का भरता था। काफ़ी मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके खानों की और बहुत टेस्टी था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद जी मैं घर आ गई, थोड़ा रेस्ट किया, फिर टाइम हो गया जी डे केयर सेंटर से बच्चों को पिक करने का। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि इनका गेट खुले और फिर अंदर से बच्चे बाहर आएँ। तो कभी कभी अच्छा होता है कि बच्चे जो हैं ना हों और आप अकेले रिलैक्स करो। तो आई डोंट नो कि लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हम लोग भी, माएँ भी इंसान होती हैं, उनको भी टाइम चाहिए होता है अपने लिए, तो उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने पहले वाले को ले लिया, अब ये दूसरे वाला आया जो छोटा है, वो जो गया हुआ था दूसरे स्कूल से आना था उसने, तो उसकी भी बस आ गई। तो बस मैंने दोनों बच्चों को लिया और घर आ गई। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो बहुत जल्दी आऊँगी एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।